हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ केशव शर्मा। आज अपन लोग ट्रायंगल में अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और कल अपन ने बात की थी एंगल बाइसेक्टर पर। आज अपन बात करेंगे मीडियन के बारे में। मीडियन का मतलब होता है माध्यिका। ठीक है, माध्यिका जैसा कि नाम से क्लियर है कि ये त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। जैसे ये मैंने एक माध्यिका खींची और ये डी पॉइंट पर मिली। जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये मिली कहाँ पर? डी पॉइंट पर। तो याद रखना ये बी डी की जो लंबाई है वो सी डी के बराबर होगी। बी डी बराबर सी डी। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना, इस चीज़ को तो आप अब से लेकर पूरे ट्रायंगल में याद रखना कि जो बेस का रेशियो होता है वही एरिया का रेशियो होता है। यानी कि इसका रेशियो भी, एरिया का रेशियो भी किस रेशियो में होगा? 1:1 के में। सपोज करो अगर बेस का रेशियो अपन सपोज कर रहे हैं कि ये 2:3 होता, तो ये ऊपर वाला भी कितना बनेगा? 2:3। क्लियर कर पा रहे हो इस चीज़ को? जैसे आप लोगों से बोल दिया कि इस पूरे त्रिभुज का एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मुझे बताइए कि ट्रायंगल ए बी डी का एरिया कितना होगा? आप लोगों को कुछ नहीं पता, आप लोगों को बस इतना पता है कि इसकी जो रेशियो है वो नीचे का जो बेस का रेशियो है वो 2:3 बोल रखा है। तो आप लोगों ने बोला कि टोटल एरिया 5 बनना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 30 है तो एक यूनिट की वैल्यू 6 के बराबर होगी। तो ये वाला एरिया 18 होगा और ये वाला एरिया 12 होगा। जो भी पूछा है वो अपन आंसर लगा देंगे। क्लियर कर पा रहे हैं इस चीज़ को? अच्छा देखिए, जब अपन मीडियन खींचते हैं किसी भी ट्रायंगल में, जैसे सपोज करो मैंने ये एक मीडियन ये खींची, एक मीडियन ये खींची और एक मीडियन ये खींची, तो ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिलती हैं इस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रॉइड। क्या कहा जाता है? सेंट्रॉइड। और इसी को अपन लोग बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर। दोनों एक ही नाम है। ग्रेविटी सेंटर भी बोल सकते हो तुम लोग इसे और सेंट्रॉइड भी बोल सकते हो। सेंट्रॉइड का मतलब होता है केंद्रक और ग्रेविटी अपन सभी समझते हैं क्या होता है? गुरुत्व। और सेंटर मतलब केंद्र, तो गुरुत्व केंद्र। अच्छा, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, ये ई है, ये एफ है और ये जहाँ पर मिले उस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने जी। अब मैं तुम लोगों से कहूँ कि मुझे ए जी रेशियो, ये पॉइंट डी था, जी डी बताओ, तो तुम लोग कहोगे 2:1। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि बी जी रेशियो जी ई बताओ तो भी आप लोग क्या कहोगे? 2:1। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि सी जी रेशियो जी एफ बताओ तो भी आप लोग क्या कहोगे? 2/1। ये इससे रेशियो में डिवाइड करता है। निकालने के कई एक तरीके आप लोग 9th-10th की किताब में भी देख सकते हो। इस लाइन को इस लाइन से मिला देते हैं, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई। आप सभी को पता है कि ई एफ की जो लंबाई होगी वो काय के बराबर होगी? बी सी की यादें। ये एक ट्रायंगल की ही बेसिक सी थ्योरम है जिसे मैं आगे पढ़ाऊँगा आप लोगों को जब अपन सिमिलरिटी वगैरह पढ़ेंगे। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंस सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से? ट्रायंगल ई एफ जी सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्रायंगल बी नहीं आएगा, ई पॉइंट है वहाँ से, हाँ तो यहाँ से बी आएगा और फिर कौन लिखा है अपन ने? एफ लिखा है। एफ किसके बराबर था? सी, तो यहाँ से सी आएगा और लास्ट में आ जाएगा जी। तो यहाँ से अपन लोग लिख सकते हैं कि ई एफ अपॉन में, उल्टा लिख रहा हूँ मैं इसे, बी सी अपॉन में ई एफ बराबर होगा, ये बी सी है, ये ई एफ। पहले तुमने बी सी लिखा तो इसी साइड से दूसरा नाम लिखना पड़ेगा, तो इस साइड से अपन लिख रहे हैं सी जी अपॉन में जी एफ या फिर एफ जी, जैसा भी तुम्हें ठीक लगे। जी एफ लिख के नाम थोड़ा बच्चों का हरा हो जाता है मन। तो देखो यहाँ पे बी सी की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ? बी सी की जगह मैंने बी सी लिखा रहने दिया, मैंने ई एफ की जगह बी सी बाई 2 कर दिया और बराबर में जी, ये सी जी है और ये जी एफ है। अब यहाँ से तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो सी जी अपॉन में जी एफ कितने के बराबर है? 2/1। यही रेशियो था। इसे ऐसे प्रूव करते हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ये समझना, बस ये ज़रूरी था कि ट्रायंगल को 2:1 में डिवाइड करती है। अच्छा, ए बी सी मैंने एक यहाँ पर ट्रायंगल बनाया, इसे भी ध्यान से समझना। जब अपन इसमें तीनों मीडियन खींच देते हैं ना, जैसे ए डी बी ई और सी एफ, ये 3 मीडियन है, तो याद रखना ये कितने हिस्से दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो जब तीनों मीडियन खींच दी जाती हैं तो ट्रायंगल 6 बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। सपोज करो एक क्वेश्चन आया कि त्रिभुज ए बी सी का जो एरिया है वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब तुम लोगों से मैं पूछना चाहूँ कि त्रिभुज बी ई सी का एरिया बताओ, इसका कितना होगा? तो आप लोगों को पता है कि 60 का मतलब ये है कि ये 6 बराबर हिस्सों में बटेगा, यानी ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा और ये भी कितना होगा? 10 होगा। अब आप लोगों से पूछा कौन सा है? आप लोगों ने कहा कि सर बी सी और ई।
इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ कितने 10 दिख रहे हैं, तो तुम लोगों ने कहा सर 3 10 दिख रहे हैं, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने सवाल का आंसर है। समझ में आ रही है बात। अगर आपसे कोई पर्टिकुलर एक हिस्सा पूछता तो अपन उस एक का भी जवाब दे सकते थे, 2 पूछता तो 2 का भी देते, 3 पूछता तो 3 का भी देते, जैसा भी पूछा जाएगा वैसा अपन को जवाब देना पड़ेगा। अब चौथा पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थ्योरेटिकली आता है, ये डी पॉइंट पर मिली, अरे वाह इस बार लाइन कितनी बढ़िया खिंची है, ये ई पॉइंट पर मिली और ये एफ पॉइंट पर जाकर मिली, ये गलत आ गया बस, ये पॉइंट क्या है जी। अच्छा तो याद रखना कि ट्रायंगल इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर यानी कि परिमाप, परिमाप बोलते हैं इसे, परिमाप हमेशा बड़ी होगी काहे के सम ऑफ ऑल मीडियन, यानी कि सभी माध्यिकाओं के योग से बड़ी होगी हमेशा, क्या परिमाप बड़ी होती है हमेशा। इसको अपन भाषा के रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे AB प्लस AC प्लस BC बड़ा होगा अपना काय से AD प्लस BE प्लस CF के। इतनी सी बात आई होप आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, भेजे में घुस गई होगी। एक यहाँ पे मैं तुम्हें अपोलोनियम थ्योरम और बता देता हूँ, मैं बार बार इस नाम को बोल नहीं पाता, पता नहीं क्यों यार ये नाम मुझसे बोला ही नहीं जाता, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। अपोलोनियम थ्योरम प्रमेय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 साइड्स गायब रह के एक तीसरी साइड पूछता है। तो इसमें याद रखना AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर होता है आपके काय के ट्वाइस, जो मीडियन है उसे लिख दो AD स्क्वायर प्लस जो आपको इन दोनों में से कोई भी, या तो CD लिख दो या BD लिख दो, तो मैंने BD लिख दिया, BD का स्क्वायर। समझ में आ रही बात। अच्छा तो BD को क्या BC का हाफ नहीं लिख सकते, तो BC का स्क्वायर का होल स्क्वायर भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ AD स्क्वायर, ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, सॉरी 2017 मेंस का है। यहाँ पे इसे जब तुम खोल दोगे ना तो ये ऐसे बन जाता है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर ट्वाइस AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 4, नीचे 4 आ जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर खुलेगा 4। समझ में आ रही बात। तो ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था प्रीवियस ईयर 2017 मेंस में पूछा गया था ये। अब देखो इसे अपन कैसे लिख रहे हैं, मैं तुम्हें एक लाइन से और समझाता हूँ। जैसे सब कुछ भूल जाओ वहाँ पे, तुम्हें ये याद नहीं करना पड़ेगा अगर अभी समझ लिया तो। ये पॉइंट ई पर मिला, मैं इसके लिए अपोलोनियम लगा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। ये जिस लाइन, ये जिन दो वर्टेक्स के इधर से निकलता है ना बीच में से, उन दोनों साइड्स को लेते हैं। जैसे ये BC और AB, तो मैं लिखूंगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर 2 मैंने लिखा, और अंदर आती है पहले मीडियन, तो मैंने लिख लिया BE का स्क्वायर प्लस इन दोनों में से चाहे जो लिख सकते हो, चाहे AE लिख लो चाहे EC लिख लो, तो मैंने EC का स्क्वायर लिख लिया। अच्छा इसका एक और रूप तुम लोग कैसे बना सकते हो, अभी समझा है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस BE स्क्वायर, इससे कोई छेड़ाखानी नहीं करनी है। EC को तुम तोड़ सकते हो, EC को काय में लिख सकते हैं AC बाई 2, तो ये AC स्क्वायर बाई 4 लिख दूँ मैं डायरेक्ट, क्योंकि अभी किया था अपन ने AC स्क्वायर बाई 4। अच्छा सेम ऐसे ही मैं आप लोगों को और समझाना चाहूँ, जैसे मैंने अगले पॉइंट में ये वाली लाइन खींची, तो इस पॉइंट का नाम मैंने लिखा CF, तो ये है A, ये है B, ये है C, तो CF है। तो इस बार ये इन दोनों लाइंस के बीच में है, तो आप लोग क्या लिखोगे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस, ब्रैकेट में क्या आएगा CF का स्क्वायर प्लस वहाँ से चाहे जो AF का स्क्वायर। इस AF को तुम और किस रूप में लिख सकते हो, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस CF स्क्वायर प्लस AF की जगह मैं लिख लूँगा क्या AB स्क्वायर बाई 4, ये लिख सकते हैं। ये अपने सवाल का क्या होगा आंसर। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ये चीज़। तो ये अपनी एक थ्योरम थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, ऊपर वाली अपोलोनियम। इसमें क्या रहता है, आप लोगों को मान के चलो ये साइड 4 दे दी, ये साइड 5 दे दी, समझना मेरी बात को, और एक इन दोनों में से हिस्सा दे दिया। फिर आप लोगों से CF की लंबाई पूछ लेगा कि CF की लंबाई बताओ, 3 लिखेंगे इसे, CF की लंबाई बताओ। तो CF की लंबाई अपन कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल पाएंगे। समझ में आ रही बात। नीचे बैच छूट गया, बच्चों में खुशी की लहर दौड़ रही है नीचे कि भैया छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। अब देखो इसी में एक और चीज़ समझो, जैसे ये आपके मीडियन है, ये आपका एक त्रिभुज है, पहले तो ABC, मैंने यहाँ पर एक मीडियन डाली, इस पॉइंट का नाम है D, थोड़ा सा उल्टा खिंच गया BE, और यहाँ से एक लाइन निकली जिसका नाम है CF। तो इसमें याद रखना 3
ए बी स्क्वायर, साइड्स के स्क्वायर का सम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर होता है जो मीडियन होती हैं उनके स्क्वायर के सम की, ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। इसके क्या होगा, ये बराबर होगा तो ये अपना आंसर आएगा। सॉरी, ये बराबर होगा और ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। मुझे एक्चुअली एक तो कहीं जाना है और कल रात को मैं ढंग से सोया नहीं हूँ, तो मैं ऐसे ही चल रहा है ए बी सी। देखो ये है ए डी, ये है बी ई और ये है सी एफ। अब इसमें अपन लोग क्या करेंगे कि जैसे मैंने तुमसे बोला कि 4 मीडियन लिखें ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। ये जो लास्ट में अपन लिख रहे हैं ना, ये बड़ा छोटा वाली, तो ये वाले क्वेश्चन या फिर जो इससे पहले बराबर वाला भी लिखा था, ये वाले भी क्वेश्चन मोस्टली आपको थियोरेटिकली मिलेंगे, सॉल्व करने के लिए नहीं मिलेंगे। ये बड़ा होगा हमेशा 3 जो पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर आप सभी लोग जानते हैं क्या होगा, जब अपन पढ़ेंगे क्षेत्रमिति तब और अच्छे से समझेंगे। पेरीमीटर मतलब इन सभी भुजाओं का सम ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। हमेशा कैसा होगा, ये बड़ा होगा। इतनी सी बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब केवल 2 प्रॉपर्टी और बची हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल पे हैं, और ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो तब तक मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, इसे डिलीट करते हैं। देखिए ज्योमेट्री में इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना भैया, क्योंकि बहुत काम आएंगी आगे चल के। जब मेंसुरेशन अपन करेंगे ना, तो मेंसुरेशन में आजकल मिक्स क्वेश्चन आते हैं। जैसे थोड़ी बहुत तो वो थ्योरी आपकी इसकी घुसेड़ देगा अर्थ में, उसकी सॉरी ज्योमेट्री की, और थोड़ी मेंसुरेशन डाल देगा उसमें तड़का, और क्वेश्चन बना के कर देगा तुम्हारे सामने तैयार। फिर तुम लोग उसे कैसे करोगे अगर तुमने ज्योमेट्री अच्छे से नहीं समझी तो ये है ए, ये है बी और ये है सी। यहाँ से मीडियन डाला, ये मीडियन टकराया डी पॉइंट पर, यहाँ से मीडियन डाला, ये मीडियन टकराया ई पॉइंट पर। तो इसमें तुम लोगों को याद रखना है कि जो मीडियन है उसका स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर बराबर होगा 5/4 जो कर्ण होता है उसके स्क्वायर के। पहली थ्योरम ये है राइट एंगल की कंडीशन में। और एक जब ऐसे ही ट्रायंगल में राइट एंगल पर काट जाए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो दूसरी वाली अपन लिख रहे हैं। ये ए, ये बी और ये सी। बी से पॉइंट मिला कहाँ पर, ई पर, और यहाँ से पॉइंट मिलाया कहाँ पर, एफ पर। ये बीच वाली लाइन नहीं आएगी, रुको मैं इसे मिटा दूँ। ये वाली लाइन नहीं आएगी यहाँ पे। अब समझो, इसने 90 डिग्री पर काट दिया एक दूसरे को, तो 90 डिग्री पर जैसे ही काटा तो अपन लोग लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर होगा 5BC के स्क्वायर के। ये क्वेश्चन आप लोगों के पास ऐसे आएगा कि एक त्रिभुज है जिसमें मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। यदि ए बी की लंबाई 4 है, इसकी लंबाई 5 है, इसकी लंबाई बताओ। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अपन लोग इससे सॉल्व करेंगे और अपना कंसेप्ट ख़त्म। ये मीडियन के जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे मैंने ख़त्म कर दिए। कुछ बचे हैं, अगर एक हाथ रह गया होगा गलती से, मुझे याद नहीं है, अगर एक हाथ रह गया होगा इसमें तो वो सारे प्रैक्टिस सेट में अपने कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना, वो टेंशन मेरी है कि कैसे क्या वो कवर कराने हैं। रहेगा कुछ भी नहीं। अगर पॉइंट क्या है, जैसे ये आपके सामने एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ABC। अगर मैं इसमें ये कहूँ कि ये मीडियन M1 है, ये मीडियन M2 है, ये मीडियन M3 है। इस पर क्वेश्चन हालांकि पूछा ही नहीं गया है। एक आध क्वेश्चन जब कोई पुराने समय में पूछा गया होगा तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बट एक जगह था ये लिखा हुआ, तो मैंने कहा बता दूं इसे भी। तो इसमें S निकालते हैं भैया, M1 प्लस M2 प्लस M3/2 से। और यहाँ पर तो अगर मैं इसमें तुमसे डायरेक्ट एरिया पूछूं कि इसका एरिया क्या होगा, तो तुम लोग कहोगे 4/3 अंडर रूट में S माइनस M1 S माइनस M2 और S माइनस M3। ये अंडर रूट में है पूरा, एक लाइन में आ नहीं रहा, इसलिए अपन ने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है ना, पूरा अंडर रूट के अंदर है, ऐसे ही पूरा S माइनस M1 S माइनस M2 और S माइनस M3। और आगे गुणा हो रहा है क्या का, 4/3 का। SSC के प्रीवियस ईयर 2015-16 मेंस में ये पूछा गया था, याद रखना। फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जा सकता है पेपर में।
इसके बाद अगर अपन बात करें इसमें अगले पॉइंट की, तो अगले बस कुछ नहीं, नॉर्मल पॉइंट है, 4 और 3 वाला एक तो अपन को करना है। ज्योमेट्री मैं कंप्लीट ही पढ़ाऊँगा, जो भी अभी तक रहता है ज्योमेट्री और जैसे क्लासेस में चलती है बिल्कुल उसी हिसाब से चलेंगे। आज का थैंक यू सो मच। अब अपन मिलेंगे कल, और कल मैं आप लोगों को जो बचे हुए 2 सेंटर हैं उनके बारे में बात करेंगे। अपने सिर्फ 2 सेंटर हो चुके हैं, एक तो हो चुका है इन सेंटर और एक अपना हो गया सेंट्रोइड। अभी ऑर्थो सेंटर बकाया है, एक सेंटर और बकाया है, तो ये सारे सेंटर अभी बचे हुए हैं। इसके बाद अपन लोगों का रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये सारी चीज़ें चलेंगी। देन उसके बाद सर्कल आएगा, लेकिन उससे भी पहले ट्रायंगल जैसे ही ख़त्म होगा इसकी प्रैक्टिस लगाई जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस में भी बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। आप तो खुद देखना अभी चीज़ें धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चलती चलेंगी ना, बहुत बेहतरीन ढंग से ख़त्म करेंगे अपन पूरे चैप्टर को। ठीक है, जैसे क्लासेस में करते हैं। चलिए, तो वीडियो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।